हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु सोम इस वक्त सीधे अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और खासतौर पर बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात कब होगी? क्या क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होगी? और क्वाड शिखर सम्मेलन इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है विशाल। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया में लैंड करेंगे। फिलाडेल्फिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे लैंड करेंगे सुबह, और फिर वो विल्मिंगटन डेलावेयर में आएंगे। मैं इस वक्त विल्मिंगटन में हूँ। वहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बायलैटरल मुलाकात होगा, जहाँ दोनों देशों इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से शायद यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रधानमंत्री जी के दौरे के बारे में बात करेंगे। वहाँ क्या पीस प्रोसेस हो सकता है, उसके बारे में शायद बातचीत होगा। उसके बाद क्वाड समिट इसी जगह में होगा। वहाँ आपने जैसे कहा, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति यहाँ रहेंगे क्वाड समिट। अब एक चीज़ बता सकता हूँ कि क्वाड समिट दिल्ली में होने वाला था, इंडिया में होने वाला था, पर इस बार सब नेताओं ने तय किया कि शायद उनके कन्वीनियंस के कारण यूएस में हो। इस बार अगला क्वाड समिट 2025 में इंडिया में ही होगा। तो आज ये दो मेजर एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्वाड समिट और बायलैटरल मीटिंग अमेरिका के साथ। बायलैटरल मीटिंग के बारे में अब कुछ और बताते। शायद इंडिया और यूएस के जो स्पेस प्रोग्राम्स है, जिसके कारण एक इंडियन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, उसके बारे में शायद एक अनाउंसमेंट हो सकता है। इंडिया यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट है 31 ड्रोन्स के लिए। पर वो कॉन्ट्रैक्ट इस बार अनाउंस होगा या नहीं, वो हमें इस वक्त पता नहीं है, पर लगता है कि इस बारे में दोनों साइड बातचीत ज़रूर करेंगे। जी विष्णु, क्योंकि आज बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और बातचीत होगी तमाम मुद्दों पर, जैसा आपने बताया कुछ डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि वो सार्वजनिक होंगी या नहीं, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन ट्रंप ने इस दौरे से पहले एक बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो क्या इस बात की भी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार मुलाकात हो सकती है इस दौरे के दौरान? देखिए विशाल, ये तो अहम सवाल है जो आपने पूछा, और मेरे पास इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है। हमने ज़रूर पूछा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अफसरों से कि ये मीटिंग होने वाला है या नहीं, कब होने वाला है। पर शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग हो सकता है। पर हमने ये भी सुना है कि कमला हैरिस के साथ एक मीटिंग का बातचीत चल रहा था। पर एट दिस स्टेज, मतलब इस वक्त ये फाइनलाइज शायद नहीं हुआ है। मीटिंग कहाँ होगा, कब होगा, फाइनलाइज नहीं हो चुका है। तो इस बारे में हम आपको बताएंगे बाद में, जब हमें कुछ क्लैरिटी आता है। जी विष्णु सोम, इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अमेरिका में मौजूद रहने वाले हैं और भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बाइडेन के अलावा भी क्या कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बायलेट मीटिंग अभी तक कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, मेरे ख्याल से बायलैटरल मीटिंग्स ये विल्मिंगटन में हो सकते हैं, जापानीज़ प्रधानमंत्री के साथ, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ, यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ। ये बायलैटरल मीटिंग होगा या नहीं, वो इस वक्त हमें पता नहीं। पर अगर बायलैटरल मीटिंग होता है, वो शायद समिट ऑफ द फ्यूचर्स में होगा। ये समिट ऑफ द फ्यूचर्स न्यूयॉर्क में होगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट समिट है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में शायद बातचीत होगा। हमने कई दरसों से भारत ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, और इसी कारण हमें एक परमानेंट स्टेटस दिया जाना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। फ़िलहाल तो वो हुआ नहीं है, पर इसके बारे में प्रधानमंत्री ज़रूर बातचीत करेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत करेंगे। क्लाइमेट चेंज हमारा एक प्राइमरी एजेंडा है इस मीटिंग में, और इस बारे में प्रधानमंत्री का जो कहना है वो ज़रूर अहम होगा, और हमारा जो कंसर्न्स है उसको हाईलाइट करेंगे। जी विष्णु, एक सवाल और है कि जब भी क्वाड की बैठक होती है
तब चीन की चिंताएं जरूर बढ़ जाती हैं और इस बार जब क्वाड की बैठक हो रही है तो चीन कहीं ना कहीं चिंतित जरूर दिखाई पड़ेगा। नहीं, ज़रूर देखिए, क्वाड वैसे तो एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, पर चाइना का ग्रोइंग जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, चाइना का बढ़ता प्रेजेंस एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उनका एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पॉलिसी है, इसको देखते हुए ये क्वाड के नेशंस एक साथ मिल चुके हैं और क्वाड के नेशंस के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उस पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है और चाइना का ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए भी क्वाड ग्रुपिंग जो है वो मिल रहे हैं, इन 4 देशों के नेता मिल रहे हैं। चाइना का फ्रंटियर का जो डिस्प्यूट है हमारे साथ वो तो है, पर साउथ चाइना सीज में भी उनका एक डिस्प्यूट है। इंडिया ने काफ़ी सालों से कहा है और यूएस ने भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने, कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सीज में, और ये बातचीत शायद एक और बार रिपीट किया जाएगा कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़रूर होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में। जी विष्णु, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब बाइडेन से मुलाकात करेंगे उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा हो चुकी है, यूक्रेन की यात्रा हो चुकी है और यूक्रेन यात्रा से लौटने के बाद बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर भी बातचीत हुई थी, पुतिन के साथ भी बातचीत हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि जो एक शांति की पहल भारत कर रहा है उसको लेकर भी बाइडेन के साथ बातचीत होगी और उस पहल पर कितनी बात आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है? नहीं, ज़रूर ये बातचीत होगी। प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मेरे ख्याल से बताएंगे कि उनका रशिया में जो एजेंडा रहा है उसके बारे में बताएंगे। वो कुछ हफ्तों पहले यूक्रेन में गए थे, हम यूक्रेन से भी रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पता चला कि यूक्रेन का क्या पॉलिसी था इस जंग के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री को बताया गया था। पर इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया का पीस प्रोसेस में क्या रोल है, इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये एक इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग की है नई दिल्ली ने और इसके बारे में ज़रूर प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात करेंगे।